ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 8 इज हेयर। और भाई साहब क्या सीन है इसमें। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोकू थर्ड तामागामी के पास पहुंच जाता है। तामागामी बहुत सारे हथौड़े मारता है लेकिन गोकू डॉज करता है और उड़ के उसकी तरफ आता है। तामागामी उसे अपने हाथ से रोकता है और दूर फेंकता है। गोकू अपनी स्टिक की मदद से किसी तरह रुकता है। तामागामी दोबारा से गोकू की तरफ आता है। गोकू अपनी स्टिक को एक्सटेंड करता है और ये स्टिक उसे लगने ही लगती है कि वो डॉज कर लेता है और अपने हथौड़े को गोकू की तरफ मारता है। गोकू इसको डॉज करता है और तामागामी अपनी पावर से हथौड़े को वापस अपनी तरफ बुलाता है। गोकू इस हथौड़े के ऊपर बैठ के तामागामी के पास पहुंच जाता है और फाइट करता है। तामागामी गोकू को उठा के जमीन में मारता है और गोकू उसके चड्डू के नीचे से निकल के उसकी एक टांग पे अपनी स्टिक मारता है। गोकू तामागामी को अपने घुटनों पे ले आता है और उड़ के उसके सर पे स्टिक मारता है जिसे तामागामी अपने हथौड़े से रोक देता है। तामागामी यहाँ पे कहता है नॉट बैड और गोकू जवाब देता है ब्रिंग इट ऑन। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक हथौड़ा मारता है और एक अपनी स्टिक। इनकी फाइट जारी है और दूसरी साइड पे हमें दिखता है कि सारे के सारे विलेजर्स भी इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इनकी फाइट देखने के लिए। पैजी कहती है कि ये तो काफी अमेजिंग है। सुप्रीम क्या कहते हैं कि वो जीनियस है, वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के एयर की वेट का आदी हो गया और यहाँ पे और किसी के तो नहीं लेकिन ग्लोरियो की फट रही है। तामागामी गोकू के ऊपर एक हथौड़ा मारता है जिसे गोकू अपनी स्टिक से रोकता है। तामागामी इस पे अपना वेट बढ़ाता जाता है, जोर लगाता जाता है। गोकू की चीखें निकलती हैं और फिर हम सबको दिखता है कि गोकू ने इसके हथौड़े में एक होल कर दिया है। गोकू जोर लगा के इस हथौड़े को साइड पे करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 1 में। गोकू हवा में होता है कि तामागामी अपना हथौड़ा वापस बुलाता है। गोकू इसे डॉज करता है और उसका हैंडल तोड़ देता है। गोकू अपनी स्टिक को भी अपनी बैग पे रख देता है और कहता है कि चलो अब सीरियस फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तामागामी गोकू को एक पंच मारता है जिसे गोकू रोकता है और उसके फेस पे किक दे मारता है और तामागामी यहाँ पे एनर्जी अटैक्स करता है। गोकू कहता है ओ कम ऑन तुम ये कर सकते हो और फिर गोकू भी अपना जलवा दिखाता है और बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करता है। यहाँ पे उनकी काफी अच्छी फाइट होती है और तामागामी गुस्से में आ जाता है। तामागामी अपने हैंड से काफी सारे एनर्जी अटैक्स करता है जिसे गोकू डॉज करता है। ये अटैक्स विलेजर्स तक के सामने पड़ते हैं। तामागामी अटैक करता रहता है लेकिन जब उसका कोई भी अटैक नहीं लगता तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। तामागामी अपनी एनर्जी से जमीन को फाड़ देता है। गोकू उड़ता है और कहता है कि अगर यही गेम है तो काबे। तामागामी भी अपने अटैक को बड़ा करता है जितना बड़ा कर सकता है। गोकू कहता है हाँ बे और हाँ करके गोकू फाइनली इस अटैक को कर देता है जो तामागामी के अपने अटैक को फाड़ते हुए तामागामी को लगता है। तामागामी इस अटैक को रोकता है और गोकू अपने जोर से तामागामी को पीछे धकेलता जाता है और जाके लगा देता है एक बड़ी सी रॉक में। गोकू दोबारा से जोर लगाता है और वो अटैक बढ़ के तामागामी को लगता है और तामागामी की चीखें निकल जाती है। तामागामी इस अटैक को उठा के आसमान पे फेंक देता है और ये आसमान में जाके फटता है। हमें दिखता है कि नीचे तामागामी की काफी बुरी हालत है। तभी गोकू आता है और उसके पेट में अपनी कोनी भिड़ा देता है। तामागामी बैठता है और कहता है कि ठीक है मैं हार गया। गोकू कहता है क्यों, तुम अभी भी फाइट कर सकते हो। तामागामी कहता है कि आगे लड़ने का कोई मकसद नहीं, मैं तुम्हारी पावर को समझ गया हूँ। सब विलेजर्स ये देख के चीयर करने लग जाते हैं। गोकू कहता है कि क्या अब मैं ड्रैगन बॉल ले सकता हूँ। तामागामी कहता है कि उससे पहले एक फाइनल बैटल होगी। विलेजर्स की आवाजें आ रही होती है कि हमने ये पहले कभी नहीं देखा, कोई इतनी दूर तक पहुंचा ही नहीं। तामागामी बैठता है और अपने डिजायर के 5 कप्स टेबल पे रखता है और फिर अपने चेस्ट से ड्रैगन बॉल निकाल के एक कप के अंदर डाल देता है और कहता है ध्यान से सुनो, मैं इसे आगे पीछे करूंगा और तुमने बताना है कि किस में है ड्रैगन बॉल और फिर ही तुम्हें ड्रैगन बॉल मिलेगी। शुरू में वो काफी स्लोली बग्स को आगे पीछे करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तामागामी रुकता है और कहता है कि हाँ बताओ कहाँ है। पैजी कहती है कि इसे कौन बता सकता है। सुप्रीम का क्या तुमने देखा। सुप्रीम का कहते हैं नहीं मैं नहीं देख पाया। तामागामी कहता है कि वेल बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ पे है। गोकू तामागामी को देखता रहता है। तामागामी कहता है क्या हो गया। तामागामी पीछे होता है तो गोकू कहता है वो वहाँ है। तामागामी कहता है कि क्या हुआ, किस कप में है ये बताओ। गोकू कहता है किसी कप में नहीं, बॉल तो वहाँ है और हमें बॉल दिखती है एक विलेजर के सर पे। और फिर गोकू कहता है कि तुमने आखिर में बॉल को वहाँ पे फेंक दिया था है ना। तामागामी स्माइल करता है और कहता है कि तुम सही हो, ले लो।
और तमागामी ड्रैगन बॉल को अपने पास बुला के बड़े ही स्वीट अंदाज में गोकू को वो देता है और फिर अपने हथौड़े को दोबारा से जोड़ के कहता है कि तुम एक फेयर फाइटर हो, मुझे तुम पसंद हो और बाकी 2 तमागामी से लड़ने के लिए भी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। गोकू ड्रैगन बॉल को पकड़ता है और पीछे को मुड़ता है। सब उसे चीयर करते हैं। ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं। पेजी और सुप्रीम गाय गोकू की काफी तारीफ करते हैं और तभी ग्लोरियो को कॉल आती है और ये है डॉक्टर आरित्सु की। ग्लोरियो बताता है कि हमने 3rd डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल को ले लिया। डॉक्टर आरित्सु कहती है कि तुम लोग तो बड़े स्मूथली जा रहे हो, वेल डन, और मुझे अपडेट करते रहना। और फिर डॉक्टर आरित्सु कॉल को बंद करके कहती है कि मुझे लगता है मुझे अपने मेन प्लान की तरफ जाना चाहिए। सब विलेजर्स गोकू को काफी चीयर करते हैं और गोकू लोग वहां से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तमागामी भी कामेहामेहा की प्रैक्टिस करता है और वो भी उनकी स्पेसशिप को देख के बाय बाय करता है। गोकू अपना खाना खा रहा होता है कि सुप्रीम का पूछते हैं कि हम अब कहाँ पे जा रहे हैं। ग्लोरियो कहता है 2nd डीमन वर्ल्ड मतलब वार्प के पास और कहता है कि हम लैंड और सी के दरमियान में चलेंगे ताकि हमें कोई ढूंढ ना सके। पेजी कहती है कि कुछ नहीं होता, गोबा के सोल्जर कुछ देर तक रेडियो को यूज नहीं कर सकते। ग्लोरियो कहता है नहीं, हमने ड्रैगन बॉल को हासिल किया है और कुछ ही देर में ये र्यूमर्स फैल जाएंगे कि एक छोटे से लड़के जिसके स्पाइकी हेयर्स है और उसके पास रेड स्टिक है, उसने तमागामी को हराया है। सी शिफ्ट होता है 1st डीमन वर्ल्ड गोबा और डेगेसू पे और ये दोनों अभी भी माजिबू की फाइट ही देख रहे हैं। वो देखते हैं कि जब विजिटा ने ब्लास्ट किया और माजिबू दोबारा से इकट्ठा हुआ तो उसके बीच में दूर कोई खड़ा था। डेगेसू वीडियो को पीछे करता है और जूम करता है और हमें दिखता है कि ये है डॉक्टर आरित्सु। डेगेसू कहता है कि आरित्सु को उस वक्त भी माजिबू का पता था। गोबा कहता है कि प्रीवियस किंग डबूरा ने ही उसे इस चीज का बताया होगा, लेकिन आखिर वो करना क्या चाह रही है। और 1st डीमन वर्ल्ड में ही दूर एक जगह पे हमें दिखती है डॉक्टर आरित्सु। वो कहती है कि टाइम हो गया होगा और अंदर जाती है और कहती है मारबा कैसा जा रहा है। मारबा एक बाउल में कुछ ना कुछ बना रहा है। मारबा कहता है चलो देखते हैं और एक चम्मच और एक कोली लेके वो चीज उसमें डाल के पीता है और कहता है कि वो फ्रेगमेंट जो तुम माजिबू की लाई थी फ्लेवर को बहुत ज्यादा बना रही है। आरित्सु कहती है ऑब्वियसली मैंने इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मारबा कहता है चलो ठीक है, लगता है ये रेडी है। वो लोग बाहर आते हैं और आरित्सु कहती है कि चलो देखते हैं ये कैसा बना है, क्योंकि लास्ट माजिन तो मुझे हरा भी नहीं पाया था। मारबा उसे पुअर करते हुए कहता है कि हमने इसमें माजिबू की एसेंस डाली है तो ये सही बन जाएगा। आरित्सु कहती है सही बन जाएगा, तुम ही तो थे जिसने माजिबू को बनाया था। और मारबा का हाथ कांपता है। वो कहता है कि क्या कह रही हो, माजिबू को तो बाबीडी ने बनाया था। आरित्सु कहती है कि मुझे सच का पता है, बाबीडी तुम्हारे पास आया और उसने तुम्हें ऑर्डर दिया था माजिबू को बनाने का। उसके पास तो ऐसी एबिलिटी ही नहीं। और माजिबू के बनने के बाद डीमन रिल्म में केओस आया था। मेरी रेस के लोग आउटसाइड वर्ल्ड में भाग गए और कुछ तो मारे भी गए। और फिर आरित्सु कहती है कि परेशान ना हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने उसे बनाया था। मारबा कहता है कि वो इनक्रेडिबली पावरफुल था लेकिन उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। डॉक्टर आरित्सु कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव है, मैं बेशक एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ लेकिन मैं कभी भी माजिन को नहीं बना सकती। मारबा जवाब देता है मैंने इस बार कंट्रोलेबिलिटी पे फोकस किया है तो इस बार वो वर्क करेगा। अब सिर्फ तुम्हें अपना थोड़ा सा थूक इसमें डालना है। आरित्सु कहती है क्या? मारबा कहता है कि अपनी एसेंस इसमें डाल के तुम उससे कम्युनिकेट कर सकती हो बिना बोले। वो अपना थूक उसमें डालती है और एक बहुत बड़ी सी पावर उसमें से निकलती है। मारबा कहता है कि अगर ये वर्क करता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बड़ा रिवॉर्ड। आरित्सु कहती है जरूर, अगर मैं सुप्रीम डीमन किंग बनूंगी। मारबा कहता है कि गोबा इतना लगता तो नहीं लेकिन वो काफी पावरफुल है। आरित्सु कहती है कि डोंट वरी, अगर चीजें बिगड़ी तो मैं ड्रैगन बॉल्स को यूज करूंगी। मारबा कहता है कि तुम ड्रैगन बॉल्स को यूज करने की बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि उन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल है। आरित्सु कहती है कि इतने भी शोर ना बनो, मेरे पॉन्स प्ले में है और मैंने ऑलरेडी एक ड्रैगन बॉल हासिल कर ली है जो इस वक्त पड़ी है गोकू के हाथ में। दूसरी तरफ किंग कैडर की कॉल आती है हाइबिस को। हाइबिस कहता है कि क्या हुआ, तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो। वो जोर से बोलता है कि गोकू ने तामागामी से ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया। ये सुन के पिकलो, विजिटा और बुल्मा काफी हैरान होते हैं। किंग कैडर बोलता है हमें अभी अभी ये न्यूज मिली है और हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हाँ, गोकू लोग दोबारा से वार्प समा के पास जा रहे हैं तो तुम भी वार्प समा के पास जाओ। और किंग कैडर कहते हैं कि इंसानों को भी पार्टी देना,
हाइबिस कहता है कि पे आप करेंगे। किंग कैंडल कहते हैं हाँ, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उनमें से देना। हाइबिस कहता है ओके। बुल्मा कहती है हुर्रे, हम होटल में रुकेंगे। वो होटल कैसा है? 5 स्टार। और हम क्या अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। हाइबिस कहता है कि बड कलर्ड वाइन यम्मी। बुल्मा कहती है कि वो टेस्ट कैसी करती है। हाइबिस कहता है लाइक मड, कीचड़। वेजिटा हाइबिस से पूछता है कि क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स होती हैं। हाइबिस जवाब देता है कि क्या अर्थ में भी ड्रैगन बॉल्स होती हैं। वेजिटा गुस्से में कहता है कि मुझे और बताओ, और हाइबिस चुप रहता है। वेजिटा कहता है कि क्या हुआ, तो हाइबिस कहता है कि तुम कोई किंग नहीं हो और तुम इतने एरोगेंट हो, तो मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। और वेजिटा का मुंह लाल हो जाता है। वो कहता है कि मुझे और बताओ प्लीज। और आगे बैठी बुल्मा की हंसी निकल रही है। वेल यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। अगर एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।